देखिए, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, बांडोरा ने दी थी। ये एग्जाम की दृष्टि से यहाँ क्वेश्चन बन चुका है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बांडोरा। यह आपको ध्यान रखना है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बांडुरा 1925 में जन्म हुआ था कनाडा में। तो अल्बर्ट बांडुरा जो है कनाडा से रिलेटेड है। बच्चा समाज में जो कुछ भी देखता है वह भी वैसा ही करने की कोशिश करता है, अनुकरण। सामाजिक अधिगम, सोशल लर्निंग, यानी समाज में जिस तरीके की एक्टिविटीज बच्चा देखता है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ना ही पड़ना है। ये है सामाजिक अधिगम, यानी समाज के थ्रू जो क्रिया प्रतिक्रियाएं जो हो रही हैं, समाज में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उनसे बच्चा सीखता है, बच्चा लर्न कर रहा है वहां से। तो इसलिए यहाँ पर एनवायरनमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। बच्चा जहां पर रह रहा है, सोसाइटिकली, फैमिलियर, स्कूल का एनवायरनमेंट, पीयर ग्रुप उसका, तो यहां से वो सीखता है, यहां से वो लर्न करता है। स्पेशल यहां पर अपन सोशल लर्निंग की बात कर रहे हैं कि समाज में जिस तरीके की गतिविधियां उसके सामने हो रही हैं, उनसे वो सीखता है, लर्न करता है। तो सामाजिक एनवायरनमेंट हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि उस पर हेल्दी इम्पैक्ट पड़े। बच्चा समाज में जो कुछ भी देखता है वह वैसा ही करने की कोशिश करता है, अनुकरण। तो देखिए, बच्चे में अनुकरण करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो देख के सीखता है, अनुकरण करता है। तभी तो बच्चे के सामने अपना हेल्दी एनवायरनमेंट बना के रखते हैं कि गलत चीज ना सीखे, गलत चीज इसके दिमाग में ना चली जाए। इन चीजों की अपन ध्यान रखते हैं, इन चीजों का। आदमी गुड़िया नंबर 1, गुड़िया नंबर 2, गुड़िया नंबर 3, ये एग्जाम्पल है कि गुड़िया नंबर 1 पे आदमी ने क्या मारना चालू किया, तो बच्चा भी मारना सीखता है। गुड़िया 2 पर अच्छा व्यवहार किया व्यक्ति ने, बच्चा भी अच्छा व्यवहार करेगा। गुड़िया 3 पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तो बच्चे की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो ये क्या है? अनुकरण है, बच्चा देखकर सीखता है। यहाँ देखिए, अल्बर्ट बंडोरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बंडोरा बॉबोडॉल बोलते हैं इसको। तो ये जिस तरीके से बच्चा सीखा है उस तरीके से यहाँ पर व्यवहार कर रहा है, गुड़िया को मार रहा है, जैसा उसने सीखा उस तरीके से ही। जैसे गुड़िया 1 में मारा जा रहा है, तो उसने मारना सीख लिया उसको। अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी, तो देखिए इसमें क्या क्या खास चीजें हैं। सामाजिक अधिगम, अवलोकन अधिगम, अप्रत्यक्ष अधिगम, प्रतिरूपित अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम, अनुकरण अधिगम। तो देख, अधिगम के ये 6 प्रकार बताए हैं बंडोरा ने। इस पर ब्रीफली डिटेल करते हुए अपन चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सामाजिक अधिगम क्या है, यहां पे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अल्बर्ट बंडोरा का सिद्धांत कौन सा नहीं है। 6 के 6 आपको याद होंगे, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे, अन्यथा ये आंसर आपसे नहीं लगने वाला। सामाजिक अधिगम क्या है? व्यक्ति समाज में उपस्थित अन्य लोगों के व्यवहार से सीखता है। व्यक्ति समाज में अन्य लोगों का जो व्यवहार है उससे सीखता है व्यक्ति। अच्छा व्यवहार देखेगा तो वैसे सीखेगा, गलत व्यवहार देखेगा तो गलत व्यवहार सीखता है। नेक्स्ट, अवलोकन अधिगम। अवलोकन से पता लग रहा है कि इसमें अनुकरण हो रहा है, अवलोकन कर रहा है। केवल देखकर सीखना, बिना स्वयं उस क्रिया को किए, केवल देखकर सीखना। अवलोकन में क्या होता है, पहले वो देखता है फिर वो सीखता है, अवलोकन के माध्यम से, अनुकरण के माध्यम से। अनुकरण अधिगम क्या है? देखे गए व्यवहार की नकल करना।
ये अनुकरण है कि व्यवहार वो देख रहा है, गलत हो रहा है सही हो रहा है, उसको देखकर वो नकल करता है, वो सीखता है, ये अनुकरण अधिगम है। प्रतिरूपित अधिगम क्या होता है? किसी मॉडल जैसे माता पिता, शिक्षक या मीडिया पात्र के व्यवहार को अपनाना। देखिए यहां पर व्यक्ति का या बच्चे का कोई भी रोल मॉडल हो सकता है जिससे वो अवलोकन करता है, उसे देखता है और अपने व्यवहार में उन चीजों को, अच्छाइयों को उतारता है, अच्छाई भी और बुराई भी। लेकिन वो किस तरीके से उन चीजों को एडॉप्ट करता है, डिपेंड ऑन यू। वो खुद के ऊपर डिपेंड करती है ये चीजें कि क्या सीखना है उसे, अच्छा सीखना है, बुरा सीखना है, दोनों ही सीखने को मिलता है। प्रेरणात्मक अधिगम क्या होता है? यदि मॉडल को पुरस्कार मिलता है, जो उस व्यवहार को अपनाने की प्रेरणा मिलती है, और यदि दंड मिलता है तो उस व्यवहार से बचा जाता है। देखिए यहां प्रेरणात्मक अधिगम की बात की गई। कोई भी काम करते हैं आप, वहां पर आपको पुरस्कार मिलता है या दंड मिलता है, तो यहां पर क्या मोटिवेशन मिला आपको, प्रेरणा मिली आपको? पुरस्कार मिलता है तो उस काम को करने के लिए आप ज्यादा लालायित रहते हैं, उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं कि हमें पुरस्कार मिलेगा। लेकिन यहाँ अगर दंड अगर आप मिला होता तो आपको, तो उस काम को आप छोड़ देते। यानी तो दंडात्मक कार्रवाई हो रही है, ये गलत कार्य है, इसको अपन को छोड़ना चाहिए। अप्रत्यक्ष अधिगम, दूसरों के अनुभवों और परिणामों से सीखना। अप्रत्यक्ष अधिगम में क्या होता है कि दूसरे के अनुभवों से अपन सीखते हैं, दूसरे के परिणामों से अपन सीखते हैं।